हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और उससे पहले अपन बात करते हैं मोटिवेशन स्लोगन की। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। इसी के साथ अपन चलते हैं अपने कल जो क्वेश्चन किए थे उनसे आगे क्वेश्चनों की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो लेके आए हैं आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 क्वेश्चन अपन पहले डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि उदर जो हमारा क्या होता है, उदर होता है। कि बात करते हैं क्वेश्चन में, बात करते हैं हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो आप कहोगे HCl अम्ल उत्पन्न होता है। साथियों, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो आपका उत्तर रहेगा क्षारीय। जो अपन दांत साफ करने के लिए कोलगेट या टूथपेस्ट का जो प्रयोग करते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर रहने वाला है साथियों विरेचक चूर्ण है, जो क्या हुआ है, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपका उत्तर रहने वाला है 7। पीएच मान कितना रहेगा साथियों, 7 रहेगा। हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तर रहेगा क्षारीय। जो मानव रक्त होता है, रुधिर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है साथियों वो क्षारीय होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें धातुओं, है ना, अधातु की बात करें, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका उत्तर रहने वाला है अम्लीय। कैसी रहेगी साथियों, अम्लीय प्रकृति रहती है अधातुओं की, और धातुओं के लिए रहती है हमारी क्षारीय और कहे तो उदासीन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे 20 नंबर। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या बनता है या क्या उत्पन्न होता है। तो आप कहोगे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर बना यौगिक होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है साथियों। सोडियम में कार्बोनेट Na2CO3 की Na2CO3 हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। चींटी के डंक से स्रावित होने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो आप कहोगे मेथेनोइक अम्ल होता है, जो क्या होता है हमारे चींटी के डंक में स्रावित अम्ल होता है, या आप कह सकते हो इसे फॉर्मिक अम्ल। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है साथियों। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो हमारा होता है 5.5 से 7.5 के बीच। ठीक है, पीएच स्केल में पी पुरुषांश का सूचक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। यहाँ मिस प्रीटिंग है साथियों, जिसका अर्थ होता है इतने होता है, ये शक्ति शब्द यहाँ नहीं होता। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो हमारा उत्तर रहेगा डी। उत्तर क्या रहेगा, डी रहेगा। HgNO3 का विलयन, HgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। और इसी के साथ अपन करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात। लेकिन आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आए ये हमारे पास सामने 26 नंबर क्वेश्चन। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो आप कहोगे इसमें सी, जिंक की पर चढ़ाकर, पेंट लगाकर और ग्रीस लगाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो याद रखना ग्रीस लगाकर भी करते हैं,
लेकिन पेंट लगा कर भी करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी करते हैं। इसमें उत्तर हमारे सभी होने वाले राइट। यहाँ गलत है, हमारा उत्तर होगा डी, उपरोक्त से सभी। ठीक है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, तीनों उपयोग में लाते हैं साथियों। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ विक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलीय है या तत्व क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर रहने वाला साथियों कैल्शियम है, क्योंकि कोई धातु है जो ऑक्सीजन साथ अधिक उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलीय है। ये तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम होता है। ठीक है। कैल्शियम का प्रतीक पूछा जाए तो आप कहोगे Ca। क्या कहोगे साथियों? Ca। और इसी के साथ अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है खाद्य पदार्थ की। प्रश्न नंबर 28 में अपन बात करें खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बचाव टिन का लेप होता है। क्यों? कि जो डिब्बों पर जिंक की बजाय, है ना, कि जिंक है ना, उसकी बजाय टिन का लेपन करते हैं अपन। तो उत्तर रहने वाला है साथियों सी। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसमें जो मिश्र धातु है उनका नाम बताना हमें। एक होता है तांबा, एक होता है जिंक। तांबा और जिंक। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो विद्युत तार है, उनकी वेल्डिंग करते हैं साथियों, तो उनके लिए उपयुक्त कौन सा होता है? तो उपयुक्त होता है हमारा सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु है जो वेल्डिंग के लिए क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण धातु होती है। आयनिक यौगिक निम्न में से किस में घुलनशील होते हैं? तो याद रखना आयनिक यौगिक होते हैं वो ओनली फॉर जल में घुलनशील होते हैं। और जल का सूत्र पूछे तो आप कहोगे H2O होता है जल का सूत्र साथियों। फिर नेक्स्ट की अपन बात करें क्वेश्चन की, वह अधातु जो चमकीली होती है, तो आप कहोगे आयोडीन। कि आयोडीन है ना, आयोडीन आई एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, हमेशा चमकती हुई दिखाई देती है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, अधातु जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन, यानी कि आप कहोगे Br। क्या कहोगे साथियों? Br एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने नजर आएंगे 34 नंबर। साधारण ताप पर, कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो याद रखना वो धातु हमारा पारा मरकरी है। अपन कह सकते हैं Hg। अपन क्या कह सकते हैं साथियों? Hg। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। C2H6 है। तो इनमें बंदों की संख्या पूछी जाए तो हमारे पास बंदों की संख्या साथियों कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। बुटेनॉल चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो आप कहोगे बुटेनॉन आया है, इसका मतलब इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन होता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यानी कि खाना बनाते हैं और उस बर्तन की तली बाहर से काली होने लगती है, तो इसका मतलब होता है जो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है। ईंधन जो हमने आग लगाने के लिए, जो ईंधन तप देने के लिए, उष्मा देने के लिए जो ईंधन जला रखा है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, जिससे ये क्या होता है? बाहर से काला प्रतीत होने लगता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन एक और स्लोगन की बात करते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। कि खुश रहने का मतलब है ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपने आपको दुखों से ऊपर उठाकर जीना सीख लिया है साथियों। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन बार बार अभ्यास करें और उसी अभ्यास के दौरान अपन असफलता मिलें, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमें
इन्हीं अभ्यासों से, इन्हीं प्रयासों से हमें एक सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो इस सफलता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आएगा ये 37 नंबर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो मतलब क्या है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन के जिस अप्रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्या है, हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट है ना। कि याद रखना, कार्बन के जिस अप्रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन समतत्व इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसका अपन बात करें ग्रेफाइट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है चार्ज। ये भी आपको साथियों याद रखना है। साबुन बनाने की क्रिया से उत्पाद है तो आप कहोगे ग्लिसरॉल, तो हम ग्लिसरॉल है, ये साबुन उत्पाद में क्रिया में सहायक उत्पाद है। एथिलीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या होती है 6। एथिलीन में कुल बंधों की संख्या कितनी होती है साथियों, 6 होती है। ब्यूटेन का उच्च समजात क्या है, तो आप कहोगे पेंटेन होता है। ब्यूटेन से उच्च है ना, कि ब्यूटेन से उच्च समजात यानी पेंटेन से एक और कार्बन बढ़ा दिया जाता है तो वो हमारा पेंटेन हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा शानदार एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है, तो आप कहोगे प्रोपेनॉन होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COCH3। ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों। फिर बात करते हैं आगे CH3CH2COOH, यानी कि इसका IUPAC नाम बताओ, तो आप कहोगे प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अब मार्जक सामान्यतः होते हैं तो उत्तर रहेगा हमारे पास मार्जक है आर का मतलब एल्केन श्रेणी, और इसके साथ क्रिया करेगा H2SO4, और इसमें जो एक लवण मिलेगा वो मिलेगा सोडियम है। तो ये हमारा इसका मार्ग सामान्य सूत्र होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों है ना, प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं सत्य नहीं है साथियों, याद रखना सत्य नहीं है। तो आप कहोगे परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये सत्य नहीं है, और सभी तीनों घटनाएं क्या है, हमारी सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्व X कोमा XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में ये तत्व समूह किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे मैग्नीशियम। कौन सा होता है ये तत्व, मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार हमारे पास क्या है, परमाणु संख्या है साथियों। एल कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो आप कहोगे 8। एल कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 8 होते हैं। याद रखना साथियों कि हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है N2N²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है 2N²। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आवर्त सारणी के किस समय में अधिक तत्व में समान होते हैं, तो 49 नंबर क्वेश्चन में आवर्त सारणी में किसी समय के सभी तत्वों में समान होते हैं, तो आप कहोगे डी COG इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अंतिम कोष में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या होता है, तो आप कहोगे वृद्धि होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में क्या होती है, परमाणु का जो आकार है, परमाणु की जो त्रिज्या है उसमें क्या होती है साथियों, वृद्धि होती है। सिलिकॉन है तो आप कहोगे उपधातु। सिलिकॉन क्या है, एक है उपधातु। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्य होती है, तो धातु याद रखना कैसे होते हैं। धातुओं की सामान्य प्रकृति क्षारीय होती है, अधातुओं की अम्लीय होती है, ये साथियों याद है रखना।
फिर चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आने वाला है शानदार तरीके से। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन है एक उपधातु, और 52 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो देखने के लिए मिलेगा वो क्या है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहोगे क्षारीय होती है। साथियों, मानव के वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है साथियों किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल का वहन करने में, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए पादप में जाइलम क्या होता है, उत्तरदायी होता है, या जाइलम का क्या होता है, एक मुख्य कार्य होता है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो याद रखना सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये चारों घटनाएं सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया साथियों। फिर चलते हैं इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वापिस यही क्वेश्चन दोहरा दिए गए। तो एक बार फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास 56 है उसको। तो आप क्या करोगे 56 नंबर क्वेश्चन में, पायरुवेट के विखंडन, कि पायरुवेट का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। तो ये क्रिया साथियों माइटोकॉन्ड्रियम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शारीरिक का पावर हाउस कहलाता है, जिसमें ऊर्जा को संचित रखा जाता है, जो आपातकालीन घटना या अपन कहते हैं कि मुश्किल समय में ऊर्जा को रिलेक्शन करता है या छोड़ने का कार्य करता है। ये इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, शरीर का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, देश किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है, तो साथियों याद रखना बाएं नीले की जो दीवार होती है वो मोटी और मजबूत होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन है जो हमारे लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों, लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक स्वस्थ वयस्क के प्रतिदिन कितने लीटर आर्सेनिक के निःशक्त वक्र में होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में या आदमी में या मनुष्य में अपन बात करें या जीव में बात करें, प्रतिदिन कितने लीटर आर्सेनिक वक्र में होता है, तो आप कहोगे 180 लीटर। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपको एंजाइम के बारे में बताना है, और किस एंजाइम की बात करें तो आप कहोगे लार में पाए जाने वाला एंजाइम, और वो क्या है, एमिलेस एंजाइम होता है साथियों, एमिलेस एंजाइम होता है। इसी के साथ अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगे साथियों ये 61 नंबर क्वेश्चन, रुधिर के थक्का बनने में सहायक करने वाली कोशिका, कि रुधिर का जो थक्का बनने में यानी कि रक्त को रुकता है ना, कि हमारे शरीर पर किसी प्रकार का घाव लगा है साथियों, और उस घाव को जब रोक दिया जाता है तो हमारे शरीर पर क्या बनता है, एक थक्का बन जाता है रक्त का, इस प्रकार से, ठीक है। और इस थक्के को बनाने में सहायक क्या होता है, तो वो आपके पास उत्तर क्या होगा, प्लेसेंटा कोशिका जो मानव शरीर में उपस्थित होती है। यदि प्लेसेंटा कोशिकाएं हमारे शरीर में नहीं होगी साथियों, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे मनुष्य की या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ना, कि श्वसन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य आपके पास नजर आएगा, ग्लूकोज के जागरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, ग्लूकोज के जागरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा का निष्कासन करना होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखना हमारे पास साइटोकिनिन हार्मोन, हमारे पास एक क्या पादप हार्मोन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, ये सब मनुष्य में अंतः ग्रंथियों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे थायरॉइड ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो मनुष्य नर में पाया जाता है, और इंसुलिन हार्मोन होता है जिसमें हमारी शर्करा की क्या होती है, कि इसकी वजह से शर्करा मधुमेह रोग होता है, और जब मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें सामान्य स्तर बन जाता है और वो सही होने लगता है या
उसकी बीमारी दूर हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 64, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों? तो आप कहोगे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क इन सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाले ये फल एवं बीज। बात करें फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो आप क्या कहोगे? साइटोकिनिन हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, फलों एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो आप क्या कहोगे? आंतरिक तांत्रिक तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा शरीर में जो समन्वय यानी संतुलन का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? तो तांत्रिक तंत्रिका, तांत्रिक तंत्र एवं आंतरिक स्रावी तंत्र द्वारा होता है। अंडाशय और परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? अंडाशय की और परागनली की वृद्धि होती है वो किस प्रकार की गति होती है? तो आप क्या कहने वाले हो साथियों? रसायन अनुवर्तन गति होती है। रसायन अनुवर्तन गति होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं ये। आज अपने इतने क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे क्या ये क्वेश्चन लास्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 69, मटर के परतान आधार पर ही या सहारे से लिपट जाते हैं, ये किसका अच्छा उदाहरण है? तो आप उत्तर देने वाले हो स्पर्श अनुवर्तन, स्पर्शा अनुवर्तन। और इस गति के द्वारा क्या होते हैं? परतान और मटर के जो सहारे हैं ना पौधे, उनके जो बीज लगने से पहले फूल वगैरह लगते हैं वो क्या करते हैं? किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। अलिंग जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, कि ये किस एक लिंग मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? तो आप कहोगे ये सिस्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है? ये सिस्ट में होता है साथियों। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है, याद रखना। अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी ये मादा तंत्र के जनन तंत्र के। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? तो आप कहोगे शुक्रवाहिनी। पराग कोश में होता है, तो आप क्या कहोगे? पराग कण होता है पराग कोश में। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की 73, और हमारा अंतिम क्वेश्चन पुष्प के स्त्री केसरी के मध्य भाग को कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वर्तिका। क्या कहोगे साथियों? वर्तिका कहेंगे। इसी के साथ अपन करते हैं हमारी क्लास समाप्त, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं एक मोटिवेशन कोट। और आपको अच्छी लगे क्लास, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन ज़िंदगी का सच यही है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं होता है। इसी के साथ आज की अपन क्लास करते हैं एंड। और क्लास आपको अच्छी लगे तो साथियों शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।